नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। दोस्तों, चौटाला परिवार का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा और इससे आप वाकिफ़ भी होंगे कि एक लंबी राजनीतिक विरासत जो है इस नाम के साथ जुड़ी हुई है। मैं बात कर रही हूं हरियाणा की सियासत में अपना एक अलग ही दबदबा रसूख रखने वाले चौटाला परिवार की। जी हाँ, ये परिवार लंबे वक्त से जो है राजनीति में जो है अपनी सेवाएं देता रहा है, जनता की सेवा कर रहा है। चौधरी देवीलाल से शुरू हुआ ये सिलसिला जो है लगातार जारी है और इस वक्त परिवार के जो सदस्य हैं दुष्यंत चौटाला हरियाणा की राजनीति में डिप्टी सीएम के तौर पर जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गठबंधन की सरकार में वो इस वक्त बीजेपी के साथ हैं और गठबंधन की सरकार हरियाणा में चला रहे हैं। ये तो रही चौटाला परिवार की बात, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि ये परिवार किस प्रकार से एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत जो है अलग हो गया था। 2018 में ये परिवार जो है अलग हुआ। विचारधारा भले ही चौधरी देवीलाल की ये परिवार कहता है कि हम उसी विचारधारा के साथ चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो है परिवार के सदस्यों की आड़े आ गईं और इनेलो से अलग होकर जो दुष्यंत चौटाला है उन्होंने अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बना ली, जेजेपी। दिसंबर 2018 में जेजेपी का जो है अस्तित्व वजूद में आया और इस प्रकार से एक परिवार दो अलग अलग राजनीतिक धड़ों में बंट गया। लेकिन ये परिवार भले ही दो अलग अलग राजनीतिक धड़ों में बटा हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य जो हैं अभी भी भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। खून का रिश्ता है और वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जोश ज़रूर मारता है। भले ही यहाँ पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दोनों ही परिवारों के सदस्यों में राजनीतिक मंचों पर देखने को मिलती हो, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से इतर परिवार के सदस्य एक दूसरे की चिंता भी करते हैं, क्योंकि अब एक बार फिर से चुनावी परीक्षा जो है वो शुरू होने वाली है हरियाणा में और लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं 2024 में और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो राजनीतिक परीक्षा की तैयारी जो है सभी राजनीतिक दलों ने फिर से शुरू कर दी है और इसी क्रम में इनेलो जो है अपनी परिवर्तन पद यात्रा निकाल रही है। फरवरी में ये परिवर्तन पद यात्रा शुरू हुई थी, जिसे अभय चौटाला ने शुरू किया था और जो ओपी चौटाला हैं उनके पिता वो भी लगातार इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। यात्रा बहुत लंबी है, 7 महीने तक ये यात्रा चलने वाली है और 25 सितंबर को जो है इस यात्रा का कुरुक्षेत्र में समापन होगा। लेकिन इस बीच किन्हीं स्वास्थ्य कारणों के चलते अभय चौटाला जो है उतनी सक्रियता इस यात्रा में नहीं दिखा पा रहे हैं और अब ये लग रहा है कि परिवार के सदस्य जो हैं एक दूसरे को लेकर चिंतित हैं। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ अजय चौटाला की। अजय चौटाला अभय चौटाला के छोटे भाई हैं और दुष्यंत चौटाला के पिता हैं। भले ही अब दूसरी पार्टी जो जेजेपी है, जननायक जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष हों, लेकिन अपने बड़े भाई की चिंता अब उन्हें सताने लगी है। क्या ये बड़े भाई के लिए चिंता है या ये कहें कि जो परिवार अलग हो गए थे राजनीतिक मंचों पर उनके करीब आने के संकेत हैं? किस प्रकार से अजय चौटाला ने अभय चौटाला को लेकर चिंता जाहिर की है, क्या कहा उन्होंने अभय चौटाला के लिए और किस तरीके से एक प्रकार से समझा जा सकता है कि ये परिवार के सदस्य से ज़्यादा ही कुछ चिंता जो है वो जाहिर कर रहे हैं। आप पहले उनकी ये बात सुनिए, उनका बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको पूरी तस्वीर जो है उसका रुख किस प्रकार से रहने वाला है उसके बारे में जानकारी देंगे। यात्रा तो उन्होंने अनाउंस कर दी, बहुत लंबी। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं, शुगर के पेशेंट हैं, उनके पैर में भी प्रॉब्लम है, अंगूठा आपने देखा होगा। मैं तो छोटे भाई होने के नाते उनसे कहूँगा कि वो अपनी यात्रा जो है अपने बच्चों के जुम्मे छोड़ दें और वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, अगर स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आजकल ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारी है गैंग्रीन जैसी, उसके बाद बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। और चौटाला साहब हमारे सर्वा है, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी उनको नसीहत दे कि वो यात्रा किसी और को जुम्मे छोड़े। तो सुना आपने किस प्रकार से अजय चौटाला ने अभय चौटाला को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें शुगर है और कहीं ना कहीं जो ये समस्या है बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने बच्चों को इस यात्रा का जिम्मा जो है वो सौंप देना चाहिए और
उन्हें आराम करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को लेकर उन्हें चिंतित होने की ज़रूरत है और आराम करने की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यात्रा बहुत ज़्यादा लंबी है। आपको बता दें कि हरियाणा में परिवर्तन लाने के लिए इनेलो ने परिवर्तन पद यात्रा की शुरुआत की है और उनका टारगेट है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी और उसमें 3400 किलोमीटर का सफ़र जो है राहुल गांधी ने तय किया था, उससे ज़्यादा उन्हें यात्रा करनी है। 3400 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा अभय चौटाला ने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि उन्हें इस यात्रा के ज़रिए लोगों तक पहुंचना है और पदयात्रा करते हुए लोगों से रूबरू होना है। लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके स्वास्थ्य को लेकर अजय चौटाला चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि कुछ वक्त क्या, अभी 6 अप्रैल को जब 22वीं पुण्यतिथि थी ताऊ देवीलाल की, तब परिवार के सदस्य उनके समाधि स्थल पर एकजुट हुए थे और उस दौरान भी अभय चौटाला ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बड़ा बयान दिया था कि जो भी राजनीतिक दल उनकी विचारधारा से सहमत होंगे और इनेलो के मंच पर आएंगे, वो उनसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, उनसे गठबंधन करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस भी उनके मंच पर आती है और प्रदेश हित की वो बात करती है तो वो कांग्रेस से भी गठबंधन करने के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे में क्या कहना चाहिए, क्या चौटाला परिवार फिर से अब एक होने वाला है? परिवार के सदस्य जिस प्रकार से एक दूसरे को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या ये चिंता दोबारा से दो बिछड़े हुए परिवार तो नहीं, परिवार के सदस्यों को क्या फिर से एक साथ लेकर आएगी? ये जरूर सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर यहाँ बात करें जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के बीच हुए बयानों की, तो यहाँ पर कुछ ऐसे तह बयान भी देखने को मिले हैं जिससे कहीं ना कहीं ये संकेत लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है गठबंधन में। क्योंकि दिग्विजय चौटाला को लेकर जिस तरह से हिसार के जो सांसद हैं, बीजेपी के सांसद बीरेंद्र सिंह, उनकी तरफ से बयान सामने आया था और उसके बाद उससे पहले जो दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया था चौधरी बीरेंद्र सिंह को लेकर के, उससे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि तलखियाँ जो हैं वो दोनों ही तरफ साफ तौर पर दिखाई जा रही हैं। दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं एक दूसरे पर अपना दबदबा दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि जब दुष्यंत हिसार के सांसद थे तो उस वक्त हिसार का डंका बजता था, और आज आप में से कितने लोग जानते हैं, 90% लोग भी हिसार के नहीं जानते होंगे कि सांसद कौन है। ये सीधा कटाक्ष उन्होंने बीरेंद्र सिंह को लेकर किया था। जब बीरेंद्र सिंह से दिग्विजय के इस बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि होगा कोई, वो नहीं जानते हैं। दिग्विजय ना तो कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, और किसी पार्टी के कोई छोटे मोटे नेता होंगे और वो इस तरह के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया देना मुनासिब नहीं समझते हैं। और अगर बात यहाँ पर लोकसभा चुनाव की करें तो दोनों पार्टियों के साथ में लड़ने को लेकर, या अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों के साथ आने को लेकर पार्टी नेताओं की तरफ से कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया गया है। दोनों ही ये कहते नजर आते हैं कि अपने अपने स्तर पर वो चुनावी तैयारियों में जो है जुटे हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि चौटाला परिवार जो है क्या इस बार के चुनाव में एक साथ एक मंच पर खड़ा नजर आएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अजय चौटाला का बयान है अभय चौटाला को लेकर जो उन्होंने चिंता जाहिर की है, वो इस तरह के कुछ संकेत तो जरूर देता है। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब का। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।